सामने अब ये अपन घूमने के लिए आए हैं रानी पद्मिनी पैलेस जी। तो इसके अंदर कोई रूम्स वगैरह नहीं है जी। रूम्स वगैरह सारा मुस्लिम बादशाहों ने डैमेज कर दिया है, तो अभी गवर्नमेंट द्वारा इसको गार्डन में डेवलप किया गया है। रानी पद्मिनी श्रीलंका की रहने वाली थी, जो कि मूवी के अंदर दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। ये हिस्ट्री लिखा है मुस्लिम बादशाह द्वारा, तो उनके बारे में अच्छा दिखाया गया है। बाकी रानी पद्मिनी राजस्थान की रहने वाली थी। बीकानेर के पास में एक पुंगल गांव है, वहाँ की राजकुमारी थी, तो पुंगल को सिंगल कर दिया गया है हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री अपन बचपन से पढ़ते हैं, अकबर द ग्रेट, यानी अकबर को महान बताया गया है। बाकी ऐसी चीज कुछ भी नहीं है, अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया था। फिर रहेंगे, रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी, कहते हैं कि पानी पीती थी गले से दिखाई देता था जी। इतनी सुंदर थी, इसलिए उनका महल पानी के बीच में बनाया गया है। इधर देखेंगे ना, सामने एक घुमस देखने को मिलता है, जो कि पास में जाके भी अपन देखेंगे, तो वो रानी पद्मिनी का पानी के बीच में समर पैलेस है। तो रानी का जाना इधर से होता था, तो पानी से आना जाना बोट से होता था। अभी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। सामने इसी के पास में एक विंडो है, वहाँ पहले शीशे लगाए गए थे। इस विंडो के अंदर शीशे लगाए गए थे, तो लोग यहाँ बताते थे कि रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को इस जगह पे खड़े होकर दिखाया गया। अच्छा, ये वो जगह? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा मिसगाइड किया गया है। इस विंडो के अंदर पहले चारों तरफ शीशे लगाए गए थे, तो लोग मिसगाइड करते थे कि अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर खड़ा करके शीशे में चेहरा दिखाया गया, तो ये सारा फेक बताया जाता है जी। सामने पानी के बीच जो पैलेस बना हुआ है, वो रानी का समर पैलेस है। मूवी के अंदर सारा मिसगाइड किया गया है। बोलते हैं यहाँ के गाइड अभी भी कि रानी को सीढ़ी पर खड़ा किया, पानी में पर्चा गिरा, अलाउद्दीन खिलजी का खड़ा करके शीशे में चेहरा दिखा दिया जी। बट ऐसा नहीं है। 1540 में जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, उस टाइम पे एक लेखक थे, लेखक का नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। उनके द्वारा एक रानी पद्मिनी का काल्पनिक काव्य लिखा गया, तो उसी को कॉपी करके मूवी बना दिया गया। फर्स्ट देखिए, मलिक मोहम्मद ने लिखा है, उनके बारे में अच्छा लिखेगा। उन्होंने काल्पनिक लिखा है, जो देखा हुआ नहीं है। उन्होंने लिखा है 1540 में, यानी 200 साल बाद पर हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि जो रानी मरने के लिए तैयार हो गई, जो राजा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जो रानी नहाने के लिए सूंघ जाती थी, वो मुस्लिम बादशाह को चेहरा क्यों दिखाई? अगर चेहरा दिखा देते तो युद्ध नहीं होता, और 1303 में कोई भी मिरर का आविष्कार नहीं हुआ था जी। बट यहाँ शीशे लगाए गए थे, तो लोग मिसगाइड करते थे। तो यहाँ जो शीशे लगाए गए थे, वो शीशे इस किले के ऊपर 1962 में एक मूवी बना था, देवनंद का गाइड मूवी। उस गाइड मूवी का कहना है कि आज फिर जीने की तमन्ना है, उसका शूटिंग यहाँ पे और विजय सिंह यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ आएंगे, पास में से देखेंगे, तो जो मूवी है ना जी, देवानंद का गाइड मूवी, उसका शूटिंग यहाँ पे होता है। उस सीढ़ियों के यहाँ पे वो डांस करते हैं, देवानंद यहाँ खड़े होते हैं, और यहाँ जो शीशे लगाए गए थे चारों तरफ, उस शीशे में उनको देखते हैं। उसके बाद उन शीशे को हटा ही नहीं गया, तो लोग मिसगाइड करने लगे कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया। जब मूवी का विरोध किया ना जी करणी सेना ने, उस टाइम पे उन्होंने ये बोला कि अगर उस टाइम मिरर का आविष्कार नहीं हुआ तो आपने मिरर क्यों लगा रखे हैं? तो यहाँ जो मिरर थे, गवर्नमेंट ने जब मूवी का विरोध किया उसी टाइम हटा दिए गए। फिर नाम किया गया मूवी का पद्मावती से पद्मावत, और उसके अंदर थड़ दिखाया गया है, घूमर वाले सुन कर रानी डांस करती है। तो रानी डांस ने क्यों करेंगी? पहले घूंघट परंपरा चलती थी, तो रानी इतने जनों के सामने डांस क्यों करेगी? तो सारा मिसगाइड किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि हिस्ट्री में तो अभी अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, अकबर द ग्रेट ने अकबर को महान बताया। अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया था। अकबर को पता था मैं सामने जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, तो हर बार अपने बड़े बड़े सेनापति को भेजा करता था जी। सामने की ओर आपको जो ये जगह दिखाई दे रही है, ये है रानी पद्मिनी का 1000 साल पुराना स्विमिंग पूल। और इसमें जो ये पानी भरा है ना, ये मतलब नेचुरल पानी है। इस पानी का आज तक पता नहीं लगा कि ये पानी कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। तो आइए गाइड के साथ देखते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट का इतिहास। सामने जो वाटर टैंक देखते हैं, इस किले के ऊपर छोटे बड़े मिला के 84 वाटर टैंक्स देखने को मिलते हैं जी। इसको गोमुख टैंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नीचे जो पिलर है वहाँ एक काऊ का फेस बना हुआ है, वहाँ से नेचुरल पानी गिरता है। जब पानी ओवरफ्लो होता है तो अभी भी इस किले के नीचे 580 फीट नीचे झरना गिरता है जी। रानी का मेला भी अपन नेक्स्ट चलेंगे, वहाँ से यहाँ तक टनल आता था। रानी पूरे विश्व की सबसे सुंदर स्थिति, तो नहाने के लिए भी टनल्स आती थी। इसको बोलते हैं रानियों का नहाने का स्विमिंग पूल जी। नहा के सामने शिव मंदिर, इसकी पूजा करके अपने महलों से टनल से लौट जाया करती थी। आना जाना टनल से हुआ करता था। सामने जिधर जो देखते हैं ना, ये निर्भय नाथ जी थे, वो जो कि बहुत बड़े संत थे जी। उन्होंने यहाँ पे 1200 साल पहले जिंदा समाधि ली थी जी। इसीलिए इस जगह की ये कहावत है कि गोमुख भरे झरना जरे जी, भरे निर्भय नाथ के ठोड़, करोड़ करोड़ युग तपस्या करे जद पावे गढ़ चित्तौड़। यानी करोड़ों साल तपस्या करते तब इसके लिए दर्शन होते हैं, क्योंकि भक्ति, शक्ति, त्याग और बलिदान का भूमि है जी। ठीक है, मेवाड़ के अंदर आप घूम रहे हैं, तो मेवाड़ एक ऐसा जगह है जहाँ के राजा ने युद्ध में सर कटाना मंजूर है, पर सर झुकाना नहीं। कभी किसी मुगल के साथ या मुस्लिम बादशाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए यहाँ के किला डैमेज कर दिया गया है। दोस्तों अभी हम चित्तौड़गढ़ किले के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर आ पहुँचे हैं। सामने आपको जो जगह दिखाई दे रही है ना, ये वो जगह है
जहाँ पर 1303 में रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के कारण जो जौहर किया था ना, वो इसी जगह पर किया गया था। पहले ये जगह एक कुंड के रूप में हुआ करती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसे ना एक गार्डन के रूप में बदल दिया गया है। और ये ना बहुत ही पवित्र जगह है। और देख सकते हो आप, पहले भी मैंने आपको ये जगह दिखाई है। पहले सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, वहाँ से दिखाई थी। तो अभी हम बिल्कुल उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। और सामने यहाँ पर एक जौहर स्थल के बारे में देखो एक शिलालेख लगा हुआ है, तो इसे ना आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। तो ये वही जगह है जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इस गेट का नाम है सूरज पोल। पहले इधर नीचे तक 7 गेट हुआ करते थे। किले का पहले मेन एंट्रेंस यही वाला था, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे। तो सुबह सूर्य की पूजा करते हैं, तो ये पूरी दिशा है। जब सनराइज होता है तो पहला किरण यहाँ पे गिरता है। तो गेट का नाम है सूरज पोल जी। नीचे जितना भी खेती देखने को मिलता है दूर दूर तक, ये है उस टाइम का बैटल ग्राउंड, युद्ध का मैदान जी। पीछे देखेंगे 2 हिल बने हुए हैं। आगे वाली छोटी हिल है, इसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है जी। आगे देखने को मिलता है सर है, फिर धड़ है, फिर पैर है। इसलिए यहाँ के जो लोग किले के ऊपर लोग रहते हैं, उन्होंने इस किले का नाम दिया, इस पहाड़ी को नाम दिया है कुंभकर्ण पहाड़ी। कुंभकर्ण 6 मंथ्स होता था, तो उसी शेप में बना हुआ है जी। पीछे बड़ा पहाड़ी है, वो अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक कंटिन्यू बना हुआ है। लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। तो दोनों पहाड़ियों के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने 6 मंथ डेरा जमाया था। अच्छा, यहाँ पे दोनों पहाड़ी के बीच में जी सर। और वो आए थे रतन सिंह जी को जब बंदी बना के लेके गए, तो इधर से लेके गए थे उस छावनी के यहाँ पे। अच्छा। जब इस किले को उन्होंने जब सेकंड बार अटैक किया था, तो राजा को पीछे से वार करके धोखे से हरा दिया, क्योंकि सेना बहुत कम थी। किले के ऊपर चढ़ाई की, तो पहले किले को 7 गेट को तोड़ना और किले को जीतना बहुत मुश्किल होता था। तो पहले अटैक गेट को तोड़ने के लिए 2 टाइप से किए जाते थे। फर्स्ट किया जाता था एलिफेंट होता है, उसको मदिरा का सेवन कराया जाता है, उससे एलिफेंट और कंट्रोल होता है। तो एलिफेंट क्या करता है, सर की मार के गेट को तोड़ देता था। तो गेट के ऊपर देखिए, जूम करके देखिए, वहाँ किले लगाए गए हैं सर जी। उन किले के ऊपर पॉइजन लगाया जाता था। अगर एलिफेंट सर की मारता है, पॉइजन फैलेगा, खत्म हो जाएगा। और सेकंड करते थे, बड़ा लकड़ा होता है, उसे रनिंग करके गेट को तोड़ते थे, जो कि हर एक मूवी में दिखाया जाता है। इस गेट को घुमाव बनाया गया है। अब कोई रनिंग करेगा तो घूमेगा, जितने गति धीमी हो जाएगी जी। तो हर एक किले के अंदर घुमाव में गेट इसलिए बनाए जाते हैं। ये पूरे किले का 13 किलोमीटर का बाउंड्री है। यहाँ से वी शेप में है, यहाँ से तीर बड़े चलाए जाते थे, और ऊपर भी 3 खड्डे, वहाँ से तीर बड़े चलाए जाते थे जी। और जो वी शेप में है, यहाँ से गर्म तेल गर्म पन्ने पे डालते थे, कोई ऊपर चढ़ ना पाए। सीढ़ियाँ है, ये टूरिस्ट के लिए बनाया गया है अभी। बाकी पहले हाथी घोड़े प्लेन पे चला करते थे, पहले प्लेन था, टूरिस्ट के लिए भी बनाया गया जी। दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर जब अटैक किया था ना, तो सामने आप जो गेट देख रहे हो ना, इसी गेट के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी पहली बार चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश किया था। दोस्तों, अभी फिलहाल मैं हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, और सामने आप जो जगह देख रहे हो ना, यहाँ पर हुआ था महाराणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध। और सामने की ओर आपको जो एक पहाड़ी दिखाई दे रहा है ना, इस पहाड़ी के बीचों बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक चित्तौड़गढ़ के किले के लिए पड़ाव डाला रखा था यहाँ पर। और ये मतलब पूरा का पूरा युद्ध स्थल मैदान है। यही गेट है सूरज पोल गेट। ये अभी रिनोवेट करवाया गया है। बाकी किले का मेन गेट इतना छोटा नहीं होता है, पहले बड़ा हुआ करता था जी। लोहा गेट था अष्ट धातु का। अकबर जब इस किले को पड़ा यहाँ, या तो यहाँ से लेके चला गया था, आगरा में किले के मेन गेट पे लगवाया था। तो भरतपुर के राजा थे सूरजमल जी जाट, वहाँ जाते हैं, वहाँ से गेट को उखाड़ के लेके आते, फिर वो लगवाते हैं। लोहा गेट का जो किला है ना भरतपुर में जिसको भी अपन बोलते हैं ना बुलंद दरवाजा, वो यहाँ का गेट है। यहाँ से आगरा गए, फिर आगरा से अभी भरतपुर में लगा हुआ। तो सामने इसके बारे में आपको बताया था, समाधीश्वर मंदिर है जी, शमशान के पास बनाया गया है। तो इसके अंदर छोटी बड़ी सारी मूर्तियाँ देखेंगे, ये सारी डैमेज है, किसी का भी पैर देखने को नहीं मिलता है जी। और ये शिव मंदिर है। शिव को समर्पित 3 मूर्ति बनाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और शिव मंदिर के कभी परिक्रमा नहीं की जाती है जी, इसके कभी परिक्रमा नहीं करते हैं। और यही किले का मेन टेम्पल है, जहाँ राजा पूजा करते थे। ठीक है। 9 फीट का बड़ा पत्थर पे स्टेचू बनाया गया है, इसलिए क्योंकि राजा पहले बहुत लंबा हुआ करते थे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिला भी लंबी होती थी, राजा भी लंबे होते थे। और सबसे ज़्यादा लंबे माने जाते हैं बप्पा रावल को जी, कि वो शक्तिशाली राजा थे। 9.5 फीट उनकी हाइट बताई जाती है। और महाराणा प्रताप की 7.5 फीट जी। मेरा नाम सर जयेश है जी। इस भक्ति शक्ति त्याग और बलिदान की भूमि में आपका स्वागत है जी। ये जो फोर्ट है सर 7वीं सेंचुरी में बनवाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, उनके वंशज से चित्रांगद मौर्य, उनके द्वारा इस किले का नींव रखा गया। तो किले का नाम दिया गया चित्रकूट, और चित्रकूट से चित्तौड़ किया गया है जी। पूरे एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फोर्ट है, पूरे 700 एकड़ में फैला हुआ है। और 13 किलोमीटर फोर्ट का बाउंड्री है जी। 7 किलोमीटर का रिंग रोड बना है, जिससे अपना गाड़ी घूमता है।
जैसे भी आप बाई कार 7 के नीचे जो क्रॉस करके आए थे, इस फोर्ट का बैक डोर है। फोर्ट का फ्रंट गेट 4 किलोमीटर दूर ईस्ट की तरफ हम विजिट करेंगे जी, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे, तो उन्होंने पूर्व दिशा को गेट रखा। इस फोर्ट के ऊपर 1303 में किया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रानी पद्मिनी के लिए। मूवी देखा होगा ना आपने जी। उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ईस्ट की तरफ जो 7 गेट थे डैमेज कर दिए गए, तो इधर वाले गेट 14 सेंचुरी में महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए, जो कि कुंभल गेट से इस किले के ऊपर आते हैं जी। यहाँ 2 टेम्पल देखने को मिलते हैं। सामने जो टेम्पल देखते हैं इस फोर्ट का सबसे बिग टेम्पल है जी, सबसे पुराना टेम्पल है। और ऐसे इस किले के ऊपर छोटे बड़े मिला के 113 मंदिर है, जिसको कुंभ श्याम मंदिर के नाम से जाना जाता है, बड़े वाले को। अच्छा, क्योंकि विष्णु भगवान का तीसरा अवतार होता है वरा अवतार जी। उसका मूर्ति 8th सेंचुरी में बप्पा रावल थे, जो गुजरात से इडर गांव से बिलोंग करते थे जी। तो उनके द्वारा यहाँ पे विष्णु भगवान का तीसरा अवतार होता है वरा अवतार, उसका मूर्ति लगवाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक करते हैं 1303 में इस किले के ऊपर रानी पद्मिनी के लिए। तो आते रानी पद्मिनी के लिए राजा को बेटर गवर्नर के जब इस किले पर आके देखा जाता है, तो रानी पद्मिनी जिंदा आग में जोहर कर लेती है। आप जोहर का मतलब समझते होंगे ना जी, तो अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आके पूरी किले को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये आप फोर्ट घूमेंगे, पूरा डैमेज है। उदयपुर जयपुर घूमते वैसा लग्जरी कुछ भी नहीं है जी। तो वरा मूर्ति उन्होंने डैमेज कर दिया, और डैमेज मूर्ति का अपने हिंदू कल्चर में पूजा नहीं होता है। तो महाराणा कुंभा किले पर आते हैं 14th सेंचुरी में, तो यहाँ नया मूर्ति लगवाते हैं राधा कृष्ण एंड बलराम। तो टेम्पल का नाम है कुंभ श्याम। कुंभ श्याम नाम इसलिए क्योंकि कुंभ यानी माना कुंभा, श्याम यानी श्री कृष्ण जी। भगवान विष्णु जी का वाइक होता है ना गरुड़ जी, तो सामने देखिए गरुड़ का स्टिच होगा है ब्लैक स्टोन से जी। अपना इसी को देख के बता सकते हैं पहले विष्णु का मंदिर हुआ करता था जी। इस टेम्पल का अगर आगे से आर्किटेक्चर देखते हैं तो गुजरात का सोमनाथ का है, एंड देखते देखते तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का दिया गया है जी। ठीक है, इधर देखेंगे छोटा सा मंदिर है, ये मीराबाई का टेम्पल है जी। मीराबाई के बारे में आपने सुना होगा ना, श्री कृष्ण भक्त थी जी।